आज बारिश हो रही है आपके सामने और हम जा रहे हैं काम पे। तो यहाँ पे हम आपको प्यारा सा पार्क भी दिखाएंगे। इसको कहते हैं रिवर पार्क, रिवर उस पार्क। और यहाँ पे बर्ड भी इस उम्मीद के साथ घूम रहे हैं कि हो सकता है कि हमें कोई फूड डाल दे। जब बारिश होती है तो कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलता। उधर लैंप पोस्ट पे के भी ऊपर पड़े हैं, चाँ चाँ भी कर रहे हैं। मुझे गोल्ड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब कोई इनको खाना डालने आता है तो ये सारे सीगल्स जो होते हैं जमा होते हैं, तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। अब तो मेरे पास ऐसा कोई चांस नहीं है। मैं गुजरती जा रही हूँ, कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो जिस लंगोटी को मैं प्रिजर्व कर रही हूँ, ये जो रेड रंग के पत्ते हैं, पहले सब्ज़ होते हैं, फिर ये मरून होते हैं, फिर रेड होते हैं, फिर येलो होते हैं, फिर पीले हो के नीचे गिर जाते हैं। इनको मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ और चलते चलते ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इस तरह ये सारी की सारी खाली हो जाएंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं तो जो कुछ एंजॉय करती हूँ आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे देखें बारिश पड़ रही है। मैंने कोट पहन लिया हुआ, रेन कोट, और ऊपर से हुडी भी ले ली है। तो यहाँ पे इतनी रात से बारिश पड़ी हुई है ना, पडल बन गए हैं। और मेरे जो सिर की टोपी है ना वो भी गीली हो गई है। मैंने अभी सेट करने के लिए ऊपर हाथ लगाया था तो वो गीली हो चुकी है। और उधर देखे आसमान पे सारे क्लाउड्स हैं और वो जो बर्ड हैं वो ऊपर ऊपर जो है वो उड़ रहे हैं। और इस तरह का सीन है। इनको भी बेचारों को भूख लगी हुई है, कोई नाश्ता पानी इनका लेके नहीं आया। और वो दरख्तों के पत्ते भी जो हैं वो कुछ पहले ही पीले हो गए हैं। कई लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ये भी एक सीक्रेट है। मेरे साथ भी यही रौला रप्पा है, रौला जनी झगड़ा है। मैं अपनी एज से 10-20 साल ज़्यादा उम्र की लगती हूँ। देखने में सारे लोग आंटी कहते हैं। जो मेरे से 20 साल बड़े होंगे, 50-30 साल बड़े होंगे ना, वो मुझे आंटी कहते हैं। तो फिर मैं फिर उनको अंकल कहती हूँ तो फिर उनको गुस्सा लगता है। तो ज़ाहिर है हर बंदे के अपने अपने तरीके कार होते हैं। और कई लोग जो होते हैं ना काफ़ी उम्र के होते हैं और वो यंग लग रहे होते हैं। इतना उनका ठीक ठाक उम्र होती है और वो इतने लगते नहीं होते। इतने स्लिम स्मार्ट भी होते हैं। ये हमारा वॉक का रास्ता है। इतनी उनकी अच्छी हेल्थ होती है, जो शक्ल इतनी फ्रेश होती है, तो जिसकी वजह से वो यंग लगते हैं। तो ये अपना अपना तरीक़ेकार है। यहाँ से हम गुज़रते गुज़रते कैमरे को निकाल लेते हैं क्योंकि ये नेचर है। यहाँ से हम वो करना पसंद करते हैं। एक बंदा अभी अभी आया है, तकरीबन 50-60 साल का होगा। कुछ पेन्स उसके हाथ में थे, तो पेनियाँ, और पैसे मांग रहा था। कहता हेल्प करो इफ़ यू गॉट सम स्पेयर मनी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं तो वैसे ही वो कर रही हूँ। आजकल तो पैसे तो किसी के पास होते ही नहीं हैं। तो जो बंदा करता है यूज़ कार्ड ही करता है। और कार्ड को भी संभाल के रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि जो कार्ड होता है ना वो स्कैन हो जाता है। लोगों के पास वो स्कैनर होते हैं और वो स्कैन कर लेते हैं आपके कार्ड को। तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा जो चोर चपट्टे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेजेडी वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन बेचारों को देखो, ये इस उम्मीद के साथ इधर को आ गए हैं कि पता नहीं मैं इनके लिए खाना लाई हूँ। यकीन करें मेरे पास कोई खाना नहीं है। आज इनको भी भूख लगी हुई है। 9 बज चुके हैं, 9:15 का टाइम होने वाला है। कोई इनके लिए कोई फूड नहीं लाया। उधर वो स्वान भी इधर बैठी हुई हैं और मैं इनके पास नहीं जाती। अगर मैं इनके पास गई तो उनको बेचारों का दिल और ख़राब होगा कि हमारे लिए खाना नहीं लाई। मेरे पास चावल थे, मैंने याद था कि लेके आने हैं, लेकिन जब बिल्कुल बंदा आना शुरू होता है ना तो भूल ही जाता है कि लेके आना है कुछ। जब बाहर आते हैं इनको देखते हैं ना तब दिल में आता है कि काश मैं वो ले आती। चलो इनका भी, ये भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की
बनाए हुए हैं, इनका भी पेट भर जाता। स्वान को वैसे फीड करना मना है क्योंकि ये गवर्नमेंट के बर्ड होते हैं, और पिजन्स को जो कबूतर होते हैं उनको भी मना है क्योंकि वो बीठे करते हैं टाउन सेंटर में जाके। बारिश पड़ रही है रिवर में भी, और हम आपके साथ आज का जो सफ़र शेयर कर रहे हैं। जो पीछे हैं दो, वो माँ प्यो हैं, और जो पीछे आगे ब्राउन रंग के हैं वो बच्चे हैं जो इस स्प्रिंग में पैदा हुए थे। और बारिश काफ़ी लगी हुई है तो हम भी अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। पत्ते इस तरह पीले हो रहे हैं। ये किसी का साइकिल जो है तोड़ के इधर फेंका हुआ है, किसी के माँ बाप ने बड़े पैसे से ये ख़रीदा होगा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बारिश पड़ रही है और कोई बच्चा स्कूल जा आ रहा होगा, बहुत अच्छी कंडीशन का साइकिल है, और किसी ने इस तरह उसका तोड़ के इधर फेंक दिया है। हमारे मुल्क हो ना तो लोग आराम से तड़ के अंदर बैठ जाए। जी बारिश हो रही है, बेशक इतनी गर्मी होती है, यहाँ पे सर्दी भी है, हम नहा धो के निकले हैं और बारिश पड़ रही है, फिर भी यहाँ पे काम होते हैं। ये नहीं है कि इंसान आराम से अंदर बैठ जाए और बहुत सहूलतकार हो जाए। तो यहाँ पे मुल्क इसीलिए कामयाब होता है कि वक्त की पाबंदी की जाती है, कानून की पासदारी की जाती है और लोग काम करते हैं। मैंने कैमरे के ऊपर हाथ रखा हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा गीला हो जाता है। लोग ये गटर ब्लॉक करते हुए बाज नहीं आते तो इस तरह पानी खड़ा हो जाता है और ये जो गटर हैं ये ब्लॉक हो जाता है और फ्लडिंग हो जाती है। रात की बारिश हो रही है और यहाँ पे देखें जिस तरफ को पानी ये दौड़ के जा रहा है उधर कोई गटर काम कर रहा है। हर तकरीबन 100 मीटर पर एक गटर होता है जिसमें बारिश का सारा पानी चला जाता है और मिनटों सेकंडों में जो होता है ना ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो इसलिए यूके में फ्लडिंग नहीं होती, बारिश हमेशा होती रहती है। लेकिन क्योंकि लोग बेहतियाती करते हैं तो गटर ब्लॉक होने की वजह से पानी जो है ना जमा हो जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो जब चलती हैं ना तो वहाँ से गुजरती हैं तो सारा पानी जो है वो लोगों पे पड़ता है, जैसे पाकिस्तान में मड वाला पानी पड़ता है। और यहाँ पे इस तरह का ये बस लाइन है और देखें बारिश का पानी किस तरह दूसरी तरफ को दौड़ के जा रहा है। यहाँ पर देखें साग, आलू, प्याज, टमाटर का सालन पक रहा है। रहमानिर्रहीम। स्पेशल स्पाइसी चिकन की फरमाइश हुई है जिसकी इंग्रेडिएंट मैं तैयार करके रख ली है। मैंने एक मीडियम साइज़ का दरमियाने हिसाब का प्याज काट के रख लिया है। 6-7 मिर्चें जो हैं बहुत स्पाइसी हैं, फ्रीज़र से निकाल के रख ली हैं। तकरीबन 1 प्याली जो है 250 ग्राम टमाटो काट के रख लिए हैं जो अलॉटमेंट के हैं। लहसुन अदरक इसमें डाल के पीस के रखा हुआ है। 1 कप चावल का मैंने मेजर करके रख लिया है। और इधर 1 किलो चिकन जो है वो ले लिया है, बेबी चिकन। ये बेबी चिकन होगा, सबसे पहले जो प्याज को भुना जाएगा, फिर इसमें टमाटो डाले जाएंगे, इसको ब्राउन करते वक्त मिर्चें भी डाल दी जाएंगी, फिर इसमें ये चिकन डाल के भुना जाएगा, फिर लहसुन अदरक डाला जाएगा, मसाला डाला जाएगा, फिर बाद में उबलता हुआ पानी डाल के चावल डाले जाएंगे। यहाँ पर जी चावल पक कर तैयार हो गए हैं, जिसमें चिकन है, आलू हैं, प्याज है, राइस है माशाल्लाह, और अभी भी स्टीम निकल रही है। अब इसको हिला लेते हैं। ये जो चावल हैं मैंने वो पहली बार पकाए हैं, ज़्यादातर तो हम दूसरे ही चावल पकाते हैं, तो ये चावल थोड़े डिफरेंट होंगे। सुबह सुबह ही खाना बना लेते हैं, फिर जिसने खाना होता है वो खा लेता है। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, अभी टेस्ट नहीं किए। यहाँ पर देखें मैंने एक लेमन जो है आधा काट के रख लिया है, साथ में ब्रश रखा हुआ है, और यहाँ पर बेकिंग सोडा है और नमक है, दोनों को मिक्स कर लिया है। उसका 1 चम्मच इधर डालूँगी और नमक इसको पे ये लेमन जूस पे डाल पे ब्रश के साथ दांत साफ़ करूँगी। इससे दांतों की जो भी पीलाहट होती है, बदबू होती है और जो भी होता है वो साफ़ हो जाता है।
सिर्फ ये महीने में या हफ्ते में एक आध बार करें, ज़्यादा ना करें। दांत मसूड़े सेंसिटिव हो जाते हैं काफ़ी, ये हाश होता है। ये लेमन है फ्रेश, ये बेकिंग सोडा है, कुकिंग सोडा जो है, और इसमें नमक मिक्स किया गया है, और ब्रश को लगा लगा के इसके साथ दांत साफ़ किए जाएंगे। इस पे लेमन निचोड़ेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह ये जैसे फूफ सा बन रहा है। ये ब्रश के ज़रिए जल्दी जल्दी आपने ना दांतों के ऊपर मल लेना है, दांतों के ऊपर। ये देखिए किस तरह जाग बन रही है। और इस साली खटन गया सी, खट के लिया चाह दे पत्ते पीजी टिप्स 4 पौंड 4.5 पौंड का हो गया है डब्बा। तो ये मेरा प्रेजेंट आ, लोग बहुत प्रैशस ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ करो। अब हम अपने प्रेजेंट को अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो ग्रीन टी इतनी पड़ी हुई है, तो लेकिन सारे पसंद पीजी टिप्स ही करते हैं, खासकर मैं। और टेस्को वाले क्या करते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं ना, उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। और ग्रीन टी जो है वो सारी की सारी वैसे ही पड़ी हुई है। अब इस तरह इसका ढक्कन है, और इस तरह आप खोल के सकते हैं, लेकिन मैं एयर टाइट कंटेनर में ये सारे टी बैग जो है ना डाल के रख दूँगी, ताकि ये इस्तेमाल किए जाएं स्टेप बाय स्टेप। अगर ऐसे बॉक्स में रहेंगे, क्योंकि ये बॉक्स खुल चुका है, तो इसका जो होता है खुशबू वो कम हो जाती है। यहाँ पे सीगल्स फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और हवा चल रही है। बारिश अभी हो के हटी है, और बादल देखें कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, हवा भी काफ़ी तेज़ है। और हमने सोचा कि हम काम पे पहुंच ही जाते हैं, अपना ही काम है, जब दिल करे जाओ, जब दिल करे ना जाओ। तो यहाँ पर भी बादल जो है ना काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। और मेरे हाथ में चावलों का थैला है। कल आपने देखा था कि जो किस तरह डक्स थी वो पीछे पीछे भाग रही थी कि उनको फूड चाहिए, तो अब जो है उनको फूड डालेंगे। इतना कहते हैं अल्लाह ताला ने सोना दुनिया बनाई है। ये देखे सारे के सारे जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, और अब थोड़ी देर में ये बिल्कुल वीरान सा हो जाएगा। और मैं आपको रोज़ दिखाती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं देख के इतना खुश होती हूँ, इतना खूबसूरत ये आता नहीं है कैमरे में जितना ये है खूबसूरत। कई लोग जो होते हैं उनके वो खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो फ़ोटो में इतने खूबसूरत नहीं आते। और कई लोग जो होते हैं वो इतने खूबसूरत नहीं होते, लेकिन फ़ोटो में उनके वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये भी कैमरे का कमाल होता है। देखें कबूतर उड़ के किधर किधर जा रहे हैं, जहाँ कहीं से इनको पता चलता है ना कि फूड है, उधर को चले जाते हैं। आज मैं यहाँ पर इनको दाना का डालने आई हूँ, तो कोई बर्ड भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई स्वान है, ना कोई डक है, ना कोई कबूतर है, पिजन्स हैं, बिल्कुल सुनसान है। फिर भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, जब भूख लगेगी खा लेंगे। वो देखिए मैं चावल डाल के आई हूँ। एक ब्लैक एंड वाइट जो बर्ड है वहाँ पे खा रहा है, और थोड़े से कबूतर इधर भी आ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर में ये भी वहाँ पे जाके खाएं।